ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ मंत्री अनिल विज वालों, आओ तुहानू सुना देने। 4 तारीख को भोग डाल दिया है, उस राज को खत्म कर दिया है। अब उससे जुड़े हुए लोग उसी दिन से वहां पर आतंक मचाए हुए हैं, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का भूत उतारने के लिए, और पहले भी बहुत सारे लोगों का उन्होंने भूत उतारा है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, वहां पर शांति कर देंगे, कोई सिर भी नहीं उठाएगा। मरता क्या ना करता, अब हार गई है। प्रजातंत्र का तकाजा ये है कि हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी वो कहती मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको इस बात का ज्ञान था भविष्य में ऐसे राजनीतिज्ञ भी आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने अगर कोई त्याग पत्र ना दे तो उसको हटाने का कानून में प्रावधान किया गया है। सबको पता है ये रफड़बाज महिला है, कोई ना कोई रफड़ डाल के रखती है। जब तक इसका शासन रहा तब भी इसने रफड़ डाल के रखे, और अब भी बेवजह ये रफड़ डाल रही है। ये कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जहां तक वो कोर्ट में जाने का कहती है तो हर व्यक्ति को अधिकार है, उसका हमें कोई इतराज नहीं। आज स्वाभिमान का दिन है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का दिन है। आतताइयों के खिलाफ आक्रोश का दिन है। भारत की शक्ति और सोच का दिन है। आतंकवादी घटनाएं पहले भी होती थी, पर पूर्व की सरकारें उनको श्रद्धांजलि देके अपने ड्राइंग रूमों में चली जाती थी, इतिश्री कर देती थी कि हमारा दायित्व पूरा हो गया। पर शेर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परंपरा को बदला है। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਜਦੋਂ ਝੱਜਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। है ये कितनी अराजकतावादी पार्टी है, इससे ध्यान में आता है। ममता के उस कथन से भी ध्यान में आता है, इसमें कहती है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। पहले भी ध्यान में आ रहा था लोगों को, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति गए तब भी वो उपस्थित नहीं हुई थी। ईडी ने छापा मारा किसी के यहाँ तो फाइलें उठा ले गई थी। राज्यपाल कोई मुद्दा उठाते तो उस पर भी जो प्रतिक्रिया आती थी वो सिस्टम को नहीं मानने वालों की थी। SIR के भी लगातार विरोध में खड़ी रही।
व्यवस्थाओं को नहीं मानना और खुद को शासक समझना और जो चाहे मन में आए वो करना, इसी को अराजकता कहते हैं। और ये उसी का एक लक्षण है। दुर्भाग्यपूर्ण है, सारे देश में निंदा हो रही है और व्यवस्थाएं जो ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अपना दायित्व संभालता है, चीज़ें बंगाल में बेहतर होंगी, विकास की तरफ आगे बढ़ेंगी। नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। कल भी मैं सोनीपत और सापला में भी था, आज शाम के समय पंचकुला में भी हूँ, अभी झज्जर में हूँ। सब जगह बहुत अच्छा वातावरण है, जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की विजय होगी। झज्जर में भी जो है हमें एक वार्ड का जो उपचुनाव है उसमें सुधांशु शर्मा जी को विजय मिले। कुलदीप अवस्थी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बेचने वाले आज पहली ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ आज। हाँ, वो वीरता, वो साहस स्मरणीय है। किस तरह से एक भी छोटी मोटी गोली भी भारत भूमि पर नहीं गिरने दी। कितने ही ड्रोन, कितने ही मिसाइल साई, भारतीय सेना के साहस और उनकी वीरता को हम नमन करते हैं। मैंने भी आज डीपी जो है ऑपरेशन सिंदूर की सब जगह लगाई है। धनखड़ साहब, राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा सरकार तो पूरी घुसपैठिया सरकार है। राहुल गांधी का बयान आया कि हरियाणा की पूरी सरकार घुसपैठिया सरकार है। मुझे लगता है कि सने सने करके कांग्रेस पार्टी अपने विवेक से दूर जा रही है। यही कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है। उधर सीएम नायब सैनी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਬੰਗਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ सीएम नायब सैनी वालों, आओ तुहानू सुनाने हैं। और असम में हैट्रिक हुई है बीजेपी, क्या कहेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो नीतियां हैं, पूरा देश उनकी नीतियों से प्रभावित है। देश के अंदर गरीब व्यक्ति को मजबूत करना और किसान को सशक्त करना, महिलाओं को सशक्त करना, युवाओं के लिए बड़े पद पर रोजगार के साधन खड़े करना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के विकास में एक नई गति दी है, आज इन योजनाओं से, इन बातों से पूरा देश प्रभावित है। देश के लोग मोदी जी से प्यार करते हैं और आज वही कारण है, लंबे समय के बाद जिस बंगाल की भूमि पर स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिस भूमि पर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्व हुए हैं, जिस भूमि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व दिए हैं, जिस भूमि ने वंदे मातरम गीत पूरे देश के अंदर युवाओं में एक उत्साह और जोश भरने का काम वो किया है, और जिस भूमि ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा महान व्यक्तित्व, जिन्होंने एक संविधान, एक प्रधान की यात्रा और उस मुहिम को खड़ा किया, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो भूमि आज कमल का फूल खिला है। लंबे समय तक बंगाल का शोषण करते रहे हैं, चाहे कम्युनिस्ट से, चाहे ममता दीदी थी। ममता दीदी ने भी बंगाल को विकास में, पहले तो कम्युनिस्ट ने वहां करके इस प्रकार की नीतियां बनाई जिससे वहां से रोजगार खत्म हुआ है, वहां के लोगों को बाहर जाना पड़ा है, युवाओं को बाहर रोजगार के लिए तलाश में जाना पड़ा है। और जिस प्रकार से वहां पर ममता दीदी ने कम्युनिस्ट से ज्यादा अत्याचार वहां के लोगों पे किया है, किस प्रकार से दंगे होते थे, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए किस प्रकार से वो लोगों को बलि चढ़ा देते थे, आज इन सब बातों से बंगाल मुक्त हुआ है। आज बंगाल मोदी जी के नेतृत्व में
एक विकसित बंगाल की तरफ गति से बढ़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का पंजाब में काफी एक्टिव हैं और काफी दिनों से पंजाब का दौरा भी कर रहे हैं। किया गया है। मैंने आज हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मनोहर लाल जी ने जो नीतियां, जो योजनाएं बनाई है, ऐतिहासिक नीतियां और योजनाएं बनी है। केंद्र में केंद्रीय मंत्री के नाते देश की सेवाएं दे रहे हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मिर्ची ममता को लगी, मोदी जी ने झालमुरी खाई बंगाल में जाकर और मिर्ची ममता दी। पंजाब की अगली बारी क्या? देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे इंडी गठबंधन है, लगभग उनकी गलत नीतियों के कारण देश के लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। परंतु उनके मन में आज भी वही है। आज भी हम प्रधानमंत्री हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं, आज भी हम ही राष्ट्रपति हैं। ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों में आज ही हम कोर्ट से ऊपर हैं। ये इन्होंने जो संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को अपमानित करने का काम कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। ये मोदी जी ने कल बहुत अच्छी बात अपने वक्तव्य में कही है कि हमें बदला नहीं, हमें बदलाव चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है। अब बंगाल विकसित बंगाल होगा, विकासशील बंगाल होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और बंगाल भी जो एक महत्वपूर्ण लोग जिस बंगाल ने दिए हैं वो बंगाल अब आगे बढ़ेगा। सर, मोदी जी ने झालमुरी खाई है, मिर्ची ममता दीदी को लग रही है, उसको लेकर बड़ा फेमस रहा झालमुरी। ट्रेन नहीं, मैंने कहा है कि ममता ने काम नहीं किए, विकास में बाधा रही है और किस प्रकार से गुंडों को संरक्षण देने का काम किया है, किस प्रकार से दंगे वहां पर गरीब व्यक्ति पर, आम व्यक्ति पर होते थे, किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था। ममता ने आज मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल आगे बढ़ेगा और मोदी जी वहां का व्यंजन है, फेमस व्यंजन है